और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील अग्रवाल के भतीजे की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। चित्तरडी के करीब मंगलवार रात को हुई दुर्घटना। सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने की पदाधिकारियों के साथ बैठक। उसरी नदी के दोनों साइड मरीन ड्राइव बनाने की पहल। गिरिडीह आश्रय गृह प्रबंधन समिति की हुई बैठक। बेसहारों को ठंड से बचाने के लिए गए निर्णय। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आज भी रहा जारी। गिरिडीह नगर निगम तेलोडी पीरटांड़ की चिल्का पंचायत सहित सभी प्रखंड के एक पंचायत में हुआ आयोजन। और गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र के श्री रामपुर पंचायत में मिला नील गाय का एक बच्चा। ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी गिरिडीह के पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील अग्रवाल के भतीजे का मंगलवार रात चित्तरडी के करीब हुई सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। परिजन से मिलने बाबूलाल मरांडी उनके घर पहुंचे। बीजेपी गिरिडीह के पूर्व अध्यक्ष सुनील अग्रवाल के भतीजे का मंगलवार रात को चित्तरडी के करीब हुई सड़क दुर्घटना के बाद धनबाद में इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। आज उनके आवास पर बीजेपी झारखंड विधायक दल के नेता धनवार के विधायक बाबूलाल मरांडी के गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे सहित कई लोग सुनील अग्रवाल के राजधनवार स्थित घर पर पहुंचकर परिजनों से मिले और ढाढ़स बंधाया। बुधवार को सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने पुराने परिसदन भवन में अनुमंडल पदाधिकारी, भू अर्जन पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं नगर आयुक्त के साथ एक बैठक कर गिरिडीह उसरी नदी को नई जीवन देने के लिए शास्त्री नगर से झरिया गादी तक नदी के दोनों तरफ मरीन ड्राइव बनाने के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया। बुधवार को सदर विधायक सुदेव कुमार ने पुराने परिसदन भवन में अनुमंडल पदाधिकारी, भू अर्जन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं नगर आयुक्त के साथ एक बैठक कर गिरिडीह उसरी नदी को नई जीवन देने के पहल में एक मरीन ड्राइव जो शास्त्री नगर से झरिया गादी तक नदी के दोनों तरफ बनाने के लिए रहती भूमि का अधिग्रहण, सरकारी भूमि का चयन 15 दिसंबर तक करने हेतु अंचल अधिकारी से कहा। इस विषय पर माननीय विधायक ने कहा कि जमीन का चयन 15 दिनों के अंदर कर लिया जाएगा और डीपीआर इस महीने तैयार कर नए साल में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष योजना की विस्तृत जानकारी रखी जाएगी और संभवतः नए साल में मरीन ड्राइव का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। वहीं आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के मैनेजर संजय उपाध्याय को निर्देश दिया गया कि अगर 15 दिनों के भीतर उसके कार्यप्रणाली में सुधार नहीं आई तो नगर निगम के एक प्रस्ताव पारित कर झारखंड सरकार को भेजी जाएगी, जिससे आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य एग्रीमेंट को रद्द किया जा सकता है। इस दौरान जिला अध्यक्ष संजय सिंह, राकेश सिंह टुन्ना आदि उपस्थित थे। इशू आपकी कार्यप्रणाली इशू समस्या 51 इसमें है सर, क्वांटिटी में ज्यादा है, 51 इसमें है। इधर उधर करना है, सब उसी से हो जाएगा। अलग से काम सर्किट हाउस में जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, जिसमें अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, उपनगर आयुक्त, अंचलाधिकारी, मैं स्वयं और निगम के तमाम कर्मी और स्टाफ के साथ हम लोगों ने एक मीटिंग की। बहुप्रतीक्षित उसरी रिवर फ्रंट बोलें या मरीन ड्राइव बोलें, उसके संबंध में बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई। भूमि अधिग्रहण के जो विषय थे उसके बारे में निर्देशित किया गया और हमें ये उम्मीद है कि 15 दिसंबर तक भूमि अधिग्रहण से संबंधित जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण कर ली जाएंगी। बुनियादी तौर पर उसरी नदी के संरक्षण हेतु बनाया जा रहा है यह पाथवे या मरीन ड्राइव या रिवर फ्रंट नागरिकों को सुबह शाम घूमने की एक बेहतर जगह तो देगा ही देगा, साथ में उसरी नदी के संरक्षण में यह मील का पत्थर साबित होगा। हम अपनी इस उसरी नदी को बचाने में और इसको जिंदा रखने में कामयाब हो जाएं, ये हमें बड़ी उम्मीद है और हमें लगता है कि आज की बैठक का फलाफल अच्छा निकलेगा और नए साल में डीपीआर लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जाकर इसकी अनुमति प्राप्त कर पाऊंगा। बुधवार को गिरिडीह आश्रय गृह प्रबंधन समिति की एक बैठक की गई, जिसमें ठंड को देखते हुए कई निर्णय लिए गए, जैसे रात में सघन अभियान चलाकर खुले में सोने वाले लोगों को आश्रय गृह में रेस्क्यू करके लाना। बुधवार को आश्रय गृह प्रबंधन समिति की एक बैठक की गई, जिसमें ठंड को देखते हुए कई निर्णय लिए गए,
जैसे रात्रि में सघन अभियान चलाकर खुले में सोने वालों को आश्रय गृह में रेस्क्यू करके लाना, रैन बसेरा में ठंड को देखते हुए कंबल तथा अलाव की व्यवस्था करना, रैन बसेरा का प्रचार प्रसार नियमित रूप से करना। इसके लिए विभिन्न हॉस्पिटल, चौक चौराहों, बाजार, स्कूल आदि जगहों पर लोगों को जागरूक करना। उक्त बैठक में उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, वार्ड पार्षद सैफ अली, सुदामा देवी, श्यामा जी, प्रशांत नगर मिशन प्रबंधक परमेश्वर प्रसाद दास, राजकिशोर पाठक, केयर टेकर, फुरीडा संस्था की ओर से उपस्थित हुए। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सदर प्रखंड में नगर निगम के द्वारा वार्ड नंबर 11, 12 और 13 की जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कैंप का आयोजन किया गया। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सदर प्रखंड में नगर निगम के द्वारा वार्ड नंबर 11, 12, 13 की जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में राशन कार्ड, आंचल रसीद, निगम रसीद, पेंशन सहित सरकार के कल्याणकारी योजना हेतु आवेदन दिया गया। इस आवेदनों को 21 दिनों में निष्पादित कर दिया जाएगा। इस अवसर पर काफी संख्या में लोगों ने आवेदन किया। मौके पर वार्ड पार्षद अशोक राम, अजय रजक, सोमर मरांडी सहित सभी विभाग के कर्मचारी गण मौजूद थे। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री आपके द्वारा कार्यक्रम किया गया, जिसके तहत यहाँ विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं जमीन का जिसका अंचल रसीद निर्गत नहीं हो रहा था उसका फॉर्म फिलअप किया गया। आज हम वार्ड नंबर 11 सीओडी से लगभग 83 फॉर्म फिलअप किया, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन से, और कैंप लगाकर यहाँ पर जो सुविधा था उसका हम वार्ड नंबर 11 को लाभ देना रहेगा। गिरिडीह अंचल कार्यालय के अंतर्गत मुख्यमंत्री आपके द्वार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 11, 12, 13 वार्ड नंबर के सभी लाभुकों को यहाँ जैसे कि लाल कार्ड और राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन इत्यादि जितने भी लाभुक वंचित बने हुए थे उनको तुरंत 21 दिन के अंदर निष्पादन करने का कार्य चलाया जा रहा है, जिसमें सभी लाभुकों अपना अपना लाभ लेने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। आपका अधिकार आपका सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में वार्ड नंबर 11, 12, 13 का कैंप लगाया गया है। इसमें से राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और कई योजनाओं का कैंप लगाया गया है। गिरिडीह श्रीरामपुर पंचायत में बुधवार को एक नीलगाय का बच्चा पकड़ा गया। ग्रामीणों ने उसे वन विभाग को सौंप दिया। गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर पंचायत में बुधवार को एक नीलगाय का बच्चा कहीं से भटक कर आ गया। अब क्या था, आसपास के कुत्ते उसे दौड़ाने लगे, लेकिन बस कुछ दिनों का बच्चा होने के बाद भी उसकी फुर्ती कुत्तों से कहीं अधिक थी। कुत्ते उसे थकाकर अपने जद में ले सकते थे, लेकिन उसके पहले उस पर ग्रामीणों की नजर पड़ गई। ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। तब तक वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन गांव वाले ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए नीलगाय के बच्चे को वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। कोई नीलगाय कहता है। अब जंगल विभाग को ही इसका पहचान करना चाहिए और नीलगाय इस प्राणी को जंगल में छोड़ देना चाहिए। हम जंगल विभाग से ही मांग करते हैं कि इस प्राणी को फिर जंगल में छोड़ देना चाहिए। पीरटांड प्रखंड कार्यालय की ओर से सोमवार को चिल्का पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनेश कुमार ने किया। पीरटांड प्रखंड कार्यालय की ओर से सोमवार को चिल्का पंचायत में आपकी सरकार आपका अधिकार आपके द्वार कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनेश कुमार ने किया। कार्यशाला में जिला के तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं का स्टॉल लगाकर उपस्थित ग्रामीणों को विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया। बीडीओ श्री कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, प्रधानमंत्री आवास विभाग, बीज वितरक विभाग, आंगनबाड़ी विभाग, शिक्षा विभाग आदि अनेकों विभाग का कार्यशाला का स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दरमियान कुछ लोगों को आवास की स्वीकृति भी दी गई। मौके पर मुख्य रूप से अंचलाधिकारी विनय प्रकाश सहित पशुपालन विभाग से
पवन गोस्वामी, कृषि विभाग से निखिल कुमार, अमित कुमार, रेशम कुमारी, अविनाश कुमार, दिनेश कुमार, सचिन कुमार के अलावे सैकड़ों लोग उपस्थित थे। गिरिडीह सदर प्रखंड के तेलोडी पंचायत सचिवालय में बुधवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के आसपास गांव के ग्रामीणों के विभिन्न समस्याओं का निराकरण तथा पंचायत के पड़े पेंडिंग काम को भी पूरा किया गया। गिरिडीह सदर प्रखंड के तेलोडी पंचायत सचिवालय में बुधवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के आसपास गांव के ग्रामीणों के विभिन्न समस्याओं का निराकरण तथा पंचायत के पेंडिंग पड़े काम को भी पूरा किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि हमारी सरकार की मानसा है कि जो लोग प्रखंड कार्यालय किसी कारण नहीं जा सकते, उनको भी सरकारी योजना लाभ मिले, इसलिए इस प्रकार का कार्यक्रम पूरे राज्य भर में चलाया जा रहा है। छोटे बड़े कामों के लिए प्रखंड में दौड़ना पड़ता था, वीडियो साहब से मिलने के लिए, सीओ साहब से मिलने के लिए, किसी का डॉक्यूमेंट खारिज नहीं हो रहा, कहीं कभी कोई गया व्यक्ति तो उसको इंजेक्शन नहीं पड़ा, मालूम कल पड़ेगा, पेंशन का फॉर्म तो नहीं लेने वाला है, पता चला वीडियो साहब चले गए जिला मुख्यालय में डीजी साहब के मीटिंग में, तो आप थक हर जाते थे दौड़ के। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि हर पंचायत में सारे अधिकारी प्रखंड के आपके सामने रहेंगे और आपको जिस तरह का काम आपका है उसके लिए आप अपना आवेदन दें। आवेदन ऑनलाइन होगा और कुछ काम तो हाथ के हाथ हो जाएंगे। पेंशन हो जाएगा ना, पेंशन वगैरह। जिसकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, मर्द हो, औरत हो, बेवा हो, मिस्कीन हो, बेचारा अपंग हो, डिसेबल हो, उन सबको पेंशन दिया जाएगा। तेलोडी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सबीर अंसारी ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की परेशानियों को दूर किया गया। इस कार्यक्रम में सभी विभाग के द्वारा समस्याओं के हेतु स्टॉल लगाए गए, जहां लोग ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर रहे थे। मौके पर अपर समाहर्ता विल्सन भैनगरा, अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खालको, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो, अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद आदि अन्य अधिकारी मौजूद थे। आपके सरकार आपके अधिकार आपके द्वार के तहत जो है एक दिवसीय कैंप को लगाया गया है, जिसमें लगभग 100-150 पेंशन को भरा गया और आवेदन लिया गया उसमें, और इसको साथ ही साथ स्वीकृत करने का कार्य किया जा रहा है। और दाखिल खारिज का भी आवेदन लगभग 50 आवेदन आया है। बहुत सारा जो ऑनलाइन रसीद था वो निर्गत हो रहा है। नया आवास प्लस में नाम जोड़ने हेतु लगभग 200 से 250 लोगों का नाम लिया गया है। साथ में अभी लगभग 100 लोगों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। और तमाम जितने भी पोषण संबंधी जानकारी है वो हमारे पोषण सखी जो है सो आंगनबाड़ी के जो लोग हैं, वो जो सेविका और सहायिका है, उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कृषि लोन संबंधी जो है सो फॉर्म लगभग 50 लोगों को लिया गया है। और जिस तरह से जो कोरोना काल में हमारे जो कार्यालय बंद रहा है और बहुत सारे काम जो धीमी गति में आ गए थे, उसको ये आपकी सरकार आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के द्वारा जो है सो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गति देने का कार्य किया जा रहा है, जिसको हम लोग 100% सफल बनाने हेतु जो है संकल्पित है। इस सरकार आपके द्वार के तहत आज तेलोडी पंचायत भवन के प्रांगण में जो आयोजन किया गया है, इनका मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक लोकप्रिय विधायक गांडे के डॉक्टर सरफराज साहब हैं। देखिए, मेन मकसद ये सरकार का है कि जो लोग गरीब गुरबा, माननीय हेमंत सोरेन जी का सोच है ये, और झारखंड सरकार का ये सोच है कि जो गरीब गुरबा प्रखंड कार्यालय में नहीं जा पाते थे पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए, तो इसके लिए ये मकसद यही है कैंप लगाने का। हमने देखा यहाँ बहुत अच्छी तरह से सब लोग आ रहे हैं, पेंशन भी भरा रहा है खास करके, और राशन कार्ड का भी पेंशन हो रहा है। विधायक सुदीव्य कुमार सोनू आगामी क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए अलकापुरी स्थित क्रिश्चियन सिमेट्री में पहुंचे और वहां साफ सफाई और शेड निर्माण हेतु लोगों को आश्वासन दिया। बुधवार को गिरिडीह सदर के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू आगामी क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए अलकापुरी स्थित क्रिश्चियन सिमेट्री में पहुंचे और वहां लोगों से बात कर वहां की साफ सफाई और एक शेड निर्माण
भेपर ब्लॉक रास्ता और लाइट देने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात सदर विधायक ने बोड़ो और बिशनपुर के कब्रिस्तानों में जाकर वहां वजूखाना, हाई मास्ट लाइट की सौगात भी दी। इस दौरान चांद रशीद, हिंगमुनी मुर्मू, अल्बर्ट वार्ड पार्षद पप्पू, मोहम्मद नसीम आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्रिश्चियन कम्युनिटी के सिमेट्री में मैं आया था। यहाँ तमाम जो फादर हैं, हमारे सहयोगी, हम लोगों ने विभिन्न जगहों पर काम किए थे, तो मेरे मन में यह था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की सिमेट्री की भी साज सज्जा कुछ बेहतर से कर लें। इस कड़ी में हम लोग आए थे। एक पक्का शेड, कंप्लीट पेवर ब्लॉक, लाइट की व्यवस्था और रंग रोगन साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर हम लोग इस बार कर दे रहे हैं। फिर जो आवश्यकता होगी अगले वर्ष फिर इसको करेंगे। ठंड को देखते हुए कई संस्थाएं, सरकारी विभाग और समाज सेवी जगह जगह गर्म कपड़े वितरण करने लगे हैं ताकि गरीब और जरूरतमंद को कुछ राहत मिल सके। दिसंबर आते आते ठंड अपने पूरे रंग दिखाने लगा है। लोग गर्म कपड़े और अलाव का उपयोग करना पहले ही शुरू कर दिए हैं। ठंड को देखते हुए कई संस्थाएं, सरकारी विभाग और समाज सेवी जगह जगह गर्म कपड़े वितरण करने लगे हैं ताकि गरीब और जरूरतमंद को कुछ राहत मिल सके। इसी कड़ी में बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चपुआडी पंचायत के मुखिया मोहम्मद समीम ने भी कुछ जरूरतमंद बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया। आज चपुआडी पंचायत में ठंड को देखते हुए कंबल वितरण का कार्यक्रम रखें, जिसमें हम लोगों ने हमारे चपुआडी पंचायत के तमाम वार्ड सदस्य के द्वारा और जो गरीब तबके के लोग, जितने भी बूढ़ा बूढ़ी, जो भी गरीब आदमी, उसको हम लोगों ने कंबल दिया और पूरे पंचायत में कंबल वितरण का कार्यक्रम आज चला। अब समय है आज के इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज के दिन के देश विदेश में घटित कुछ घटनाओं के बारे में। 1 दिसंबर, बाहरी अंतरिक्ष से 1959 में आज ही के दिन पृथ्वी का पहला रंगीन फोटो लिया था। आज ही के दिन 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना आज ही के दिन 1965 में हुई थी। एड्स जागरूकता दिवस की आज ही के दिन 1991 में शुरुआत हुई थी। 1 दिसंबर 1933 को आज ही के दिन कोलकाता और ढाका के बीच विमान सेवा शुरू हुई थी। आज ही के दिन 1990 में विजयलक्ष्मी पंडित, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी तथा महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, उनका निधन आज ही के दिन हो गया था। 1 दिसंबर 1974 को सुचेता कृपलानी, जो भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी, उनका निधन आज ही के दिन हुआ था। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़9 की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।